हाय एवरीवन। आज 45th डे में हम सब्जेक्ट ले रहे हैं ज्योग्राफी। और आज जो भी हमारे 10 से 11 क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के हम करेंगे। और डेफिनेटली आपको पता ही है, हर बार की तरह हर रोज़ की तरह हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे और सीखेंगे। एक आध जगह जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो आपको मैप के थ्रू भी वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Red soil is normally found in India in which regions? Eastern region only, southern region only, eastern and southern part of Deccan Plateau, and none of these. तो आपने अगर पुरानी हमारी जो सेशंस देखे होंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उसमें भी हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट नो प्रॉब्लम, आज मैं आप लोगों के लिए मैप लेकर के आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि रेड सॉइल कहाँ मिलती है। बाकी जो दूसरी सॉइल्स हैं वो भी आप उस मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। दिस इज़ द मैप। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हर तरह की जो सॉइल है उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो मेन सॉइल है हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेड सॉइल। तो यहाँ पर रेड और येलो, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जितना भी ये पिंक कलर का जो जगह है हमारे टेरिटरीज हैं इंडिया में, वो सारी रेड एंड येलो सॉइल के लिए दिखाई गई। तो जो ऑप्शंस हैं, ईस्टर्न रीजन ओनली बिल्कुल गलत है, अकेले ईस्टर्न रीजन में नहीं है। साउदर्न रीजन ओनली, साउदर्न रीजन में भी नहीं है। लेकिन ईस्टर्न, देखो ईस्टर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट है ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। देखो डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, एक मैं दूसरे का कलर से कर देता हूँ, ये देखो ब्लैक कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है। इसके साउदर्न पार्ट में आप देख पा रहे होंगे आपकी रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर होगा सी। बाकी की जो सॉइल्स हैं आप देख सकते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, तो वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। सो आप उसको आराम से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जितना दिखाया है हटा देता हूँ ताकि आप आसानी से वो देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन रेंजेस विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट आबू है कहाँ। माउंट आबू एक बहुत अच्छा शहर है, इसको हिल स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है। एकमात्र हिल स्टेशन है कहाँ का? राजस्थान का। अब हमें ये तो पता चल गया कि राजस्थान में है माउंट आबू, तो क्या विंध्या रेंज राजस्थान में है? सतपुड़ा रेंज राजस्थान में? जी नहीं। सह्याद्री रेंज? जी नहीं। ओनली अरावली जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो आपके राजस्थान में है। तो जो माउंट आबू है वो भी अरावली रेंज का ही पार्ट है। माउंट आबू जो शहर है, ठीक है, या एक शिखर है या हिल स्टेशन बोल सकते हैं आप, उसका भी एक हाईएस्ट पीक है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुरु शिखर। आप याद रखेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज गुरु शिखर। कहाँ पर है वो? माउंट आबू में। द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया इज, मैं पहले ही बता चुका हूँ पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है। ये जो भी है ना, जो 3 जगह सी से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी पेरिनियल मतलब जो हमेशा बहती रहती है। बहुत सारी ऐसी हमारे देश में ऐसी नदियां हैं जो मौसमी होती हैं। जैसे लूनी नदी अगर आपको बताऊं मैं, वो भी जब मॉनसून आता है तभी वो बहती है, अदरवाइज नहीं बहती, सूखी रहती है। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की पूछी गई तो कावेरी ऐसी नदी है जो हर टाइम बहती रहती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, चलो मैं भी बता ही देता हूँ। ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। दो तरह के मानसून होते हैं। एक टाइम पे मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून। तो जब बारिश होती है तो इस रीजन में भी जैसे मतलब बारिश होती है तो जहाँ पे भी एक कावेरी रिवर बहती ही रहती है, ठीक, पानी मिलता है उसको। फिर बात करता हूँ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो आपके मानसून है वहाँ से भी इसको पानी मिलता रहता है, तो वो हमेशा बहती रहती है। ठीक है, ये तो मेनली तमिलनाडु में बहती है। तो आप इसको
देख सकते हैं एक्चुअल में जो इसकी लोकेशन है कहाँ से कहाँ बहती है, तो आप मैप में सर्च करके देख सकते हैं। मेनली मेरा को आपका समझाने का जो रीज़न था वो यही था कि आपको पता रहना चाहिए कि वो सदाबहार रिवर क्यों है। बाकी जो रिवर्स हैं वो ठीक है, उनमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत वॉल्यूम होता है, लेकिन दोनों तरह के मानसून से उनको पानी नहीं मिलता। एक टाइप के मानसून से पानी मिलता तो उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से बहती हैं, बट दूसरे टाइम पे वो कहीं ना कहीं उनमें पानी की वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, जिसको हम पेरिनियल रिवर के रूप में नहीं देख पाते। नेक्स्ट है व्हेन डज सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस। तो भाई सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देखना होता। तो देखो सूर्य ग्रहण कब होता है, ये हमारा सन है, ठीक, ये हमारी अर्थ है। जब भी सन और अर्थ के बीच में ये मून है, ये मून है, ये सन है, ये अर्थ है, मून आ जाए, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये मून है, मून आ जाए तो ये कहीं ना कहीं जब इसकी रेज हैं, सूर्य किरणें यहाँ पड़ती हैं, तो एक ब्लैक डॉट या एक एरिया सा यहाँ पर बन जाता है अर्थ में। तो इस एरिया के लोगों को उस टाइम पे सन दिखाई नहीं देता। हो सकता है वो कंप्लीटली ना दिखाई दे, जिसको क्या बोलते हैं, फुल सोलर इक्लिप्स, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, सारा नहीं दिखाई देता, तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली हमसे ये पूछा है कि सोलर इक्लिप्स होता कब है। सोलर इक्लिप्स होता है जब सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ, नहीं, अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन, नहीं, ये तब इसमें होता है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, ये आपका आंसर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड सी मेडिटेरियन सी, रेड सी अरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन मेडिटेरेनियन सी, या मेडिटेरेनियन सी या ब्लैक सी, ठीक है। सबसे पहले ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, कहाँ है, उसके बाद ही आप बता पाएंगे कि कौन से दो सीज या ओशंस को ये जोड़ता है। तो इसका आंसर है अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको साफ नज़र आ रहा है। अब ये है आपका यूरोप, ये है यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका। कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोर्चुगल है, स्पेन है, ठीक है, ये आपकी कंट्रीज़ हैं। यह ये आपकी अफ्रीका कंटिनेंट जो मोरक्को है, अल्जीरिया है, इनसे कितना दूरी देखो, बीच में जो डिफरेंस है आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस, ये सिर्फ 14 किलोमीटर का है। बहुत ही छोटा एक गैप है, उसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, अगर मैं आपको एक बारी बड़ा करके दिखाऊं, ए देखो यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लिखा है, ठीक। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ पे देखो मेंशन है, और ये है मेडिटेरेनियन सी। अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ, ये मेडिटेरेनियन सी तो किसको जोड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ती है। और अभी रिसेंटली आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोग मोरक्को से कूद के पानी में, समंदर के पानी में कूद के और स्पेन में घुस गए थे, ठीक है। स्पेन का जो ये एरिया है ना, ये एरिया, यहाँ से वो भागे और जैसे तैसे करके इस एरिया में घुस गए और फिर स्पेन के अंदर घुस गए। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, बहुत मतलब इस तरह की आपको ने खबर भी देखी होगी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करूँगा, बट बता रहा हूँ वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से वहाँ स्पेन में या यूरोप में एंटर कर गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, नागरकोइल, जैसलमेर, माधापुर या रन ऑफ कच्छ। तो ये 2016 के सीजीएल में क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम का एक तरीके से करंट क्वेश्चन था। सो इसका उस टाइम पे आंसर था माधापुर। ये माधापुर था, है कहाँ पे, भुज में है, भुज जो कि है गुजरात में। तो वहाँ पर उस टाइम इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट था। बट आज आपका जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो है आपका जोधपुर में पहले था, अभी जब नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं राजस्थान में, तो अब वो नया डिस्ट्रिक्ट है फलोदी।
फलोदी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ा आपका एक लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बना है। ठीक, फलोदी डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम भी होगा, जैसे मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट आप याद रखें कि जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है मतलब इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, वो मतलब अपना ये भाडला है वो, फलोदी में है ना, उसका नाम याद आ गया मुझे, भादला सोलर पावर प्लांट है। कहाँ पे है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम बिल्ट? टिहरी डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डैम है। ठीक, और ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में, यूके। कौन सी नदी पे है? भागीरथी। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आता है चाइना का नंबर, फिर आता है पाकिस्तान, एंड देन आगे और भी मतलब 7 कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं। जैसे श्रीलंका के साथ तो कोस्टल है, मतलब लैंड बाउंड्रीज शेयर नहीं होती। ठीक है, नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, इनके साथ इंडिया, म्यांमार है, ऐसे शेयर करता है। ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? देखो यहाँ पर देश के साथ पूछा, आप पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य की कोस्ट लाइन्स भारत में सबसे ज़्यादा है। कोस्ट लाइन डेफिनेटली जो समुद्र से सटी हुई जो सीमाएं हैं उनको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो पूछा गया हमसे कि सबसे ज़्यादा किसकी है इंडिया के स्टेट की, वो है गुजरात। फिर आएगा आपका नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर आएगा तमिलनाडु। ठीक, करीब, चलो एग्जैक्ट मेरे को पता याद नहीं आ रहा, करीब 1600 किलोमीटर या ये कुछ ऐसी है, नोट 1600, 1000 किलोमीटर या कुछ होगी, तो वो गुजरात की कोस्ट लाइन है। जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर? कावेरी, गोदावरी, श्रावती या कृष्णा? जोग फॉल्स, जोग फॉल का दूसरा नाम है गरसोपा, गरसोपा वाटरफॉल है, और महात्मा गांधी नाम भी है शायद इसका, और ये है आपका कर्नाटक में और श्रावती नदी के ऊपर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, किस नदी पर है और कौन से स्टेट में स्थित है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या मध्य प्रदेश? देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात है तो सेमी एरिड, जहाँ पे एरिड होगा वहाँ पर तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। अकेले मध्य प्रदेश में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। अब बात आती है ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स की, तो इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स। क्यों होगा? देखो, वहाँ पर जो क्लाइमेट आपका हल्का सा वार्म है, प्लस हाई रेनफॉल है, रेनफॉल भी फुल है। ठीक, तो ये दोनों ऐसी कंडीशन हैं जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बढ़िया रहता है। ठीक, और रेनफॉल की वजह से पानी आपका होता है, मतलब कमी उसकी जो है वो पूरी होती रहती है। ठीक है, तो दोनों मिलके आपके बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो आपके स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में आपको ये देखने को मिलता है। बाकी और भी इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट्स इज़ द बेस्ट आंसर। ओके, चलिए आज हमारे 10 से 11 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्लीज़ जिन जो फर्स्ट टाइमर हैं पुरानी वीडियोज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।